पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप कराची से मेलबर्न रवाना हो गया। खिलाड़ी एमिरेट्स की फ़्लाइट से रवाना हुए। कप्तान रिजवान, नायब कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, साइम अयूब, कामरान गुलाम, हसीबुल्ला और अरफात मिनहास शामिल हैं। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगी। सीरीज़ 3 वनडे और 3 T20 पर मुश्तमिल है। सदर मुमलिकत ने खुसूसी अदालत ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। उन्होंने डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल की भी मंजूरी दी है। आसिफ अली जरदारी ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत इक़दाम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाक सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी का यादा। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन का दायरा-कार मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी वली-ए-अहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। Through the commitment of our people and valuable support of our partners like our brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia, we have restored macroeconomic stability and are now ready to enter a period of sustained growth and progress. पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। हम मिलकर ही तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का तरक्की से मुतालिक विजन काबिल सताइश है। Ladies and gentlemen, this dream will never be fulfilled, come to its certainty and transformed into action unless peace is restored in Gaza and bloodshed is immediately stopped over there. Without that, world will not progress and will not prosper. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में कहा, खित्ते और आलमी तरक्की के लिए गज़ा में जुल्म का खात्मा लाज़मी है। फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक़ में आवाज़ उठाने पर हॉल तालियों से गूंज उठा। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान तुर्किया के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तुर्किया की हुकूमत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। रूसी नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक रूसी नायब वज़ीर दिफा का एयर हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा। सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से भी मुलाकात की। फ़रीक़ैन का फ़ौजी और दिफाई सनती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। सिंध हुकूमत ने आला तालीमी इदारों के फंड्स को 6 अरब से बढ़ाकर 33 अरब रुपए कर दिया है। ये इक़दाम तालीम को फ़रोग़ में हमारे अज़्म का सबूत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का NAD यूनिवर्सिटी के 33वें कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। गूगल के साथ ताउन से तलबा को जदीद डिजिटल टूल से मुतारिफ कराने का भी ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शजीर नाम मेमन ने 26वीं आईनी तरमीम को बिलावल भुट्टो की दूरअंदेशी करार दे दिया। कहा, आईनी तरमीम का मकसद जमहूरियत और इंसाफ के निज़ाम को मजबूत करना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मुल्क को ज़्यादा मसावी मुस्तकबिल की तरफ गामजन किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात गैर हतमी नतीजे के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां रऊफ अता को
बढ़तरी हासिल, वज़ीर-ए-आज़म की मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की तैयारियां, हुकूमत की जानिब से बिल जुमे के रोज कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे को कम करने के लिए खर्च होगी। कर्ज क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलेंस एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत मंजूर हुआ। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹3.29 और डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.13 कमी मुतवक्के। कीमतों में रद्दोबदल आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक होगा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। मार्केट 668 पॉइंट्स के इजाफे से 90,864 पर बंद। करेंसी मार्केट में डॉलर महंगा हो गया। इंटरबैंक में 6 पैसे के इजाफे से डॉलर $277.74 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 पैसे के इजाफे से $278.66 पर पहुंच गया। और ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बैटर मैथ्यू वेड का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। मैथ्यू पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कोचिंग की जिम्मेदारियां संभालेंगे। मैथ्यू ने 36 टेस्ट, 97 वनडे और 92 T20 इंटरनेशनल मैचेस में ऑस्ट्रेलियाई टीम की नुमाइंदगी की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।